हेलो दोस्तों, आज क्लास नंबर 71 है जिसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट की सहायता से एल्स इफ़ स्टेटमेंट मतलब आपका अब और बढ़ गया इसमें एल्स इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिसको हम आपको पूरी तरीके से कोशिश करेंगे समझाने की और कैसे काम करेगा एल्स इफ़ स्टेटमेंट। और इसका डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपकी डेफिनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा ये क्या काम कर रहा है इफ़ एल्स। ठीक है, तो आज की कंडीशन में आपको क्या पढ़ने वाले हैं, एल्स इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करेगा। तो ऐसी वीडियो सबसे पहले इस वीडियो देखने के लिए या क्लास अटेंड करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपकी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू। अब चलते हैं, क्लास को अटेंड करेंगे और उसके सामने देखते हैं फिर आपको कितना बेनिफिट होता है ये क्लास से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को बनाते हैं। बनाने के बाद आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ये कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड की हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है, तो नोटपैड हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये हमने क्लास का नाम लिख लिया, अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिख लिया है। और यहाँ पे हमने हेडिंग इसलिए ले लिया है जी, क्योंकि जिसका हम काम कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट एल्स इफ़ स्टेटमेंट, ये हमारा काम इतना सा है बस। कहाँ से, एल्स इफ स्टेटमेंट का काम करना है। तो यही प्रोग्राम हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी, तो बटन हमने यहाँ पे लेना है, तो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमें बटन की ज़रूरत पड़े। तो क्या लिखना है, बटन लिखना है सबसे पहले तो। ठीक है, बटन के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है, ऑन क्लिक लिखना है। ठीक है, तो ऑन क्लिक क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रोग्राम के एक बटन की सहायता से क्लिक करेंगे तब हमारा वो डेटा हमारे अनुसार जैसा हम चाहते हैं उस तरह से काम करे। और कैसा फंक्शन ले रहे हैं, माई फंक्शन ले रहे हैं, तो माई फंक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया और फंक्शन के अंदर कैपिटल एफ है, इसलिए कैपिटल एफ देना पड़ेगा आपको। और फंक्शन है तो फंक्शन ब्रैकेट शो करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद फिर हमें एक ट्राई बटन लेना है, तो ट्राई के नाम से हमने बटन ले लिया और उसको अटैच कर लिया। उसको क्या किया हमने, स्लैश बटन द्वारा उसको क्लोज कर लिया बटन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ तक आने के बाद फिर हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद एक हम डेमो क्लास लेते हैं, तो डेमो क्लास लेने से पहले एक पैराग्राफ लेते हैं, आईडी लिखते हैं इक्वल टू इन्वाइटेड कॉमा के अंदर हमें डेमो लेना है। डेमो के अंदर हमें फिर क्या करना है, इसके अंदर लेना है डेमो क्लास ले लिया। उसके बाहर हमें क्या करना है, यहाँ पर जा कर के इसको जो हमने पी पैराग्राफ लिया था उसको स्लैश बटन द्वारा क्लोज कर लेना है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं, हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए हमें स्क्रिप्ट टैब का यूज करना पड़ता है। तो स्क्रिप्ट टैब के अंदर ही हमारा पूरा प्रोग्राम शो होगा। ठीक है, उसके बाद स्लैश बटन यूज करना है। स्लैश बटन के साथ में क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग यूज करना है। टैग करने के बाद फिर उसको क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद प्रोग्राम को टैग के यूज के अंदर हमें पूरा स्क्रिप्ट टैब के अंदर ही प्रोग्राम पूरा रन करना है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिया है और फंक्शन को टाइप कर लेते हैं। फंक्शन टाइप हो गया, इक्वल टू लगाया एम, माई फंक्शन लिया है, तो कैसा फंक्शन है वहाँ पे कैपिटल फंक्शन लिया है, तो यहाँ पे भी अपन को कैपिटल फंक्शन लेकर के उसका कार्य आगे बढ़ाना है। अब इसमें कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करेंगे। अब हमारा कंडीशन चालू हुआ किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक वॉर नाम से हमने क्या बना लिया, एक वेरिएबल ले लिया जो हमारा क्या कर रहा है, ग्रीटिंग कर रहा है। ठीक है, ग्रीटिंग ले लिया और उसको हमने क्या कर दिया, ग्रीटिंग को सेमीकोलन द्वारा उस लाइन को वहाँ तक फिनिश कर दिया हाल की हाल। ठीक है, फिर हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद एक और वेरिएबल ले लिया हमने, एक और वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हमने टाइम ले लिया। टाइम के बाद फिर थोड़ा स्पेस देने के बाद इक्वल टू किया, फिर न्यू डेट ले लिया हमने। ठीक है, डेट फंक्शन ले लिया हमने और डेट के बाद फिर हमने डॉट लगाया। डॉट के बाद गेट लिखा, गेट के बाद HOURS और उसको फंक्शन के द्वारा उसको क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट हो गया हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी हैं। होने के बाद इसको सेमीकोलन द्वारा फिनिश कर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, तभी ये प्रोग्राम्स आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया है ये प्रोग्राम। कहाँ तक अपने बना लिया है, इसको हावर्स तक बना लिया है। अब इसके अंदर हम जो कंडीशन देंगे वो अब अप्लाई होगा, इफ़ एल्स और एल्स इफ कैसे काम करेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले क्योंकि हमने दो कंडीशन तो पढ़ ली हैं, इफ़ और एल्स, तो इफ़ एल्स तो सेम होगी जैसे अभी तक अपन कार्य करते आ रहे हैं। और इसमें
एल्स इफ़ कैसे काम करेगा वो देख लीजिए। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, कहाँ तक, यहाँ तक। अब इसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद हमको क्या यूज करना है, इफ़ करना है। तो इफ़ तो आप लोगों ने किया है, क्योंकि इससे पहले जो प्रोग्राम बताया मैंने इफ़ वाला ही बताया था। आज जो प्रोग्राम चल रहा है वो एल्स इफ़ सारे डेटा आ गया इसमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लेना है, टाइम लेना है, क्योंकि टाइम हम ऊपर ले चुके हैं, जैसे TIME लिख लिया। थोड़ा सा हमें इस पर देना है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक पॉइंट ले लिया लेस देन, और लेस देन के अंदर हमने दे दिया 10। ठीक है, लेस देन के अंदर 10 दिया। 10 देने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे, आगे आने के बाद इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद उससे कहेंगे कि इसका आउटपुट ओपन कर दीजिए। तो ग्रीटिंग के अंदर जा करके आउटपुट ओपन कर दीजिए। उसके बाद इक्वल टू दिया, इक्वल टू देने के बाद इन्वाइटेड कोमा लगाया। इन्वाइटेड कोमा के अंदर हमने क्या लिखा, उसके अंदर गुड मॉर्निंग, क्योंकि 10 के लगभग क्या होता है, गुड मॉर्निंग ही होता है। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, गुड मॉर्निंग दे दिया, MORNING, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब कंडीशन हमारी यहाँ तक फिनिश हो गई, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया ये वाला। अब चलते हैं, अब जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे काम करेगा, एल्स और इफ़, एल्स और इफ़, ये काम है मेन, इसको समझ लेना सही प्रॉपर तरीके से। अब हमने फंक्शन ओपन किया इफ़ एल्स के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे टाइम तो हम लिख ही रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि हमारा फिर क्या काम कर रहा है, मान के चलो 10 तो हमने मॉर्निंग में डाल दिया। अब लेस देन फिर हमारा कितना आ गया, 20 हो तो हमारा क्या काम करना चाहिए, वो कर देना चाहिए हमारा दूसरा काम। क्या कर देना चाहिए, गुड डे करना चाहिए। तो इसको ग्रेटिंग में जा करके इसको आउटपुट शो करा देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इस पर देंगे, और इस पर देने के बाद इन्वाइटेड लगाएंगे, इन्वाइटेड को लाइन को फिनिश करेंगे, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, गुड डेज। ठीक है, तो यहाँ तक भी हमारा प्रोग्राम ये सही तरीके से प्रॉपर आ गया। अब उसके बाद फिर हमें एंटर कराना है आगे चल के। तो जैसे ही हमने एंटर किया, अब आता है लास्ट में एल्स, जो हम पढ़ चुके हैं। तो एल्स कंडीशन लगाएंगे। एल्स कंडीशन के लिए लेस देन ग्रेटर देन अंदर रखेंगे, और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस हमें ओपन करना होगा। कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, उसके अंदर हमें पार्ट करना पड़ेगा किसका, ग्रेटिंग का। ग्रीटिंग लिखा, ग्रीटिंग लिखने के बाद इक्वल टू दिया, इक्वल टू देने के बाद फिर इन्वाइटेड लगाया, और सेमीकोलन से लाइन फिनिश कर लिया। तो यहाँ पे देते हैं हम गुड इवनिंग, EVENING, तो गुड इवनिंग। अब यहाँ तक तो हमारा डेटा कंप्लीट हो गया, और ये भी प्रोग्राम यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, आउटपुट की। तो आउटपुट यहाँ पे हमें शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आउटपुट शो करने के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट में किसका यूज करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट डॉट गेट। ठीक है, डॉट के साथ में क्या लगाया, गेट लगाया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या काम करेगा वो देख लीजिए। गेट लगाने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एलिमेंट की। तो एलिमेंट लिखा हमने, एलिमेंट लिखने के बाद फिर ज़रूरत पड़ती है वाई की, और आईडी ऊपर लिया है तो आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें ब्रैकेट ओपन करना है। इनवाइटेड में हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो ऊपर क्लास ली है डेमो के नाम से, वही क्लास हमने यहाँ पे डेमो के नाम से सिलेक्ट कर लिया। डॉट के साथ में इनर फाइल को अटैच कर लिया। इनर फाइल को अटैच करने के बाद HTML में कन्वर्ट कर दिया उसको, और इक्वल टू लगाया, और उस इक्वल टू को क्या कर रहे हैं, रन ग्रीटिंग में कर रहे हैं हम, GREETING, ग्रीटिंग वर्ड में हम क्या कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं, और उसके साथ वो लाइन को फिनिश कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद इस प्रोग्राम को क्या कर लेते हैं हम, रन करेंगे। तो रन करने से पहले इसको सेव कर लिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसमें सारा डेटा बहुत सारा इकट्ठा हो चुका है, इसलिए। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को बनाया। बनाने के बाद इसको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव तो आपको पता है बार बार यूज़ हो रहा है। तो सेव करें, इसमें जाएंगे, सेव एस में जाने के बाद डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में जाने के बाद हमने धार नाम से फाइल बनाई है, .html नाम से उसको अलर्ट कर लिया है, और एक्सटेंशन देने के बाद सेव कर देते हैं फाइल को, और जो मैसेज आ रहा है उसको यस कर देते हैं। अब जो यहाँ पे फाइल आ रही है किसके नाम से, धार के नाम से आ रही है, उसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये फाइल हमारा रन मोड में कनेक्टिविटी में चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। कनेक्टिविटी में जाने के बाद इसको अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट के अंदर जाना होता है, फिर इसको वार्निंग डेटा के अंदर यस करना होता है। तो ये डेटा हमारा रन होने लगता है। तो जिस क्लास में हम आपको क्या सिखाने वाले थे आज को, यहाँ पे
एल्स इफ़ स्टेटमेंट। तो आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दी आपके अंदर कि एल्स इफ़ स्टेटमेंट कैसे अप्लाई करते हैं। अब जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसको चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ट्राई इक करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो दिया है वो हमारा क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग आ रहा है। समझ में आ गया। तो ये प्रोग्राम इतना सा हमारा ये काम कर रहा था, वो इस तरीके से ही काम हो रहा था। क्लियर पॉइंट। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। गुड मॉर्निंग के हिसाब से उसने गुड मॉर्निंग दे दिया है 10 बजे के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये डेटा तो आपको कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जैसे मान के चलो हम कोई कंडीशन और दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने कंडीशन दे दिया यहाँ पे ग्रेटर दे दिया, और उस कंडीशन को मैंने कैसा कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे रन किया। रन करने के बाद यहाँ से गया मैं ट्राई अगेन पे गया, तो ये ग्रेटर चला गया। अब ग्रेटर में क्या था, हमारा गुड डे था, यही तो था कि नहीं था। क्या कर रहा है, वो गुड डे में चला गया, क्योंकि उससे क्या है टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ गया। कितना पहुँच गया, वो 20 पहुँच गया। 20 पहुँच गया तो गुड डे बना दिया। मान के चलो 20 से भी और ग्रेटर हो गया, फिर क्या आएगा। तो एक और चीज़ देख लो यहाँ पे चेंज करके। तो ये वाली कंडीशन के अंदर जो हमने लेस देन लगाया उसके अंदर भी ग्रेटर देन लगा दो। अब चेक कर लो क्या बनता है। जैसे ही इस पेज को लोड किया, लोड करने के बाद इसको रन करेंगे तो क्या बताएगा, गुड इवनिंग में पहुंच गया। मतलब तीनों कंडीशन कैसे काम कर रही हैं, इफ़ एल्स के साथ में। समझ में आ गया कि किस तरीके से काम किया। जैसे हमने फर्स्ट टाइम दिया था 10, और 10 दिया था, उसको क्या कर दिया था, ग्रेटर कर दिया था। सॉरी, सबसे पहले हमने किया था लेस देन में क्या किया था, उसको गुड डे दे दिया। अब उसी को हमने क्या किया, 10 नहीं चाहिए हमें, 20 की को रन कराना है। तो 20 में हमारा क्या था, एल्स इफ़, मतलब वो कंडीशन पहले वाली में रन नहीं हो रही तो दूसरे वाले में एडजस्ट होकर के वो शो करेगा। तो ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए और बनाने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और धर्मेंद्र सर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो आ जाएगी। इसलिए ऑल वाला बेल आइकन रखेंगे एक्टिव जब। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है ऐसे प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी प्रैक्टिस कीजिए, आप हर एक प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। सारी वीडियो पे जाइए, अटेंड कीजिए। आपको हर एक चीज़ को अवेलेबल में सारी वीडियो रखी है चैनल के अंदर। प्ले लिस्ट में जाएंगे तब भी मिलेगा, वीडियो में जाएंगे जब भी मिलेगा, होम पे जाएंगे तब भी मिलेगा। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, अवेलेबल हैं चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।